कोई ठोस कदम उठाने का प्रयास किया गया? देखिए, अभी तक अगर देखा जाए, हाल ही में शहबाज शरीफ जो कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं, उनकी तरफ से ये बयान आया कि वो बदला लेंगे। यानी वो जिस हिसाब से अगर हम बीएलए की तरफ से जो भी अटैक किए गए, जिसमें कई सारे पाकिस्तानी सेना के जवान मारे गए, साथ-साथ आम नागरिकों की भी मौत हो गई, तो वो कहीं न कहीं अब पाकिस्तान सरकार भी अपने कदम जो है पीछे नहीं हटा रही है। वो भी चाहती है कि वो इन अटैक्स को जो है रोके, और साथ-साथ जिस हिसाब से पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की तरफ से बयान आता है कि वो इन अटैक्स का बदला लेंगे, यानी वो भी अब रिटेलिएट करेंगे। तो आने वाला समय बताएगा। फिलहाल जिस हिसाब से सूरत हाल बनी हुई है, ये आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है। पूरे सूबों में जो है हालात काफी कशीदा है, लोग परेशान है। सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये आम लोगों की आती है, क्योंकि आम लोगों से ही सरकारें बनती है। वहां पर आम लोग जो है अब सरकार के ही खिलाफ हो गए हैं, सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। अभिषेक, बिल्कुल आशिक, जिस तरीके की स्थितियां यहाँ देखने को मिली आशिक, इस बीच अगर बात बलूचिस्तान को लेकर की जाए तो जो बलूचिस्तान के लोग हैं उनके अंदर आर्मी को लेकर, जो पाकिस्तान की आर्मी है उसको लेकर आक्रोश जाहिर तौर पर देखने को मिलता है। आपसे कुछ देर पहले बलूचिस्तान से ही एक खास मेहमान हमारे साथ जुड़े थे, जो कि यूएन में बलूचिस्तान को लेकर प्रवक्ता हैं, बलूच की स्वतंत्रता लड़ाई में वो शामिल हैं। उन्होंने भी इस बात का जिक्र किया था कि जो पाकिस्तानी सेना है वो करप्ट है, उसे केवल खाने की चिंता है। और ऐसे में उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि जो बलूचिस्तान की आम जनता है वो भी इस लड़ाई में शामिल है, ना कि केवल वो चंद लड़ाके, यानी कि वो चंद सेना जो कि स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ रही है। ऐसे में क्या आशिक आने वाले दिनों में ऐसा लगता है कि बातचीत की टेबल पर जो बलूच नेता हैं वो और जो पाकिस्तानी सरकार है वो बैठती हुई नजर आएगी? क्योंकि जिस तरीके से लगातार स्थितियां विपरीत नजर आ रही हैं, लगातार एक के बाद एक हमले बीएलए के द्वारा किए जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि जो पाकिस्तानी सेना है, जो पाकिस्तानी सरकार है, वो घुटने टेकती हुई बीएलए के आगे नजर आ रही है, क्योंकि कहीं से कहीं तक बीएलए पर काबू नहीं पा रहे हैं, ना ही अंकुश लगा पा रहे हैं उन हमलों पर जो बीएलए के द्वारा किए जा रहे हैं। अभिषेक, मैं आपको ये भी कहना चाहूंगा कि ये जी। लड़ाई आज की नहीं है, बल्कि काफी सालों से ये लड़ाई जो है चलती आ रही है। और कहीं ना कहीं जो लोग वहां पर सफर कर रहे हैं पाकिस्तानी सेना के द्वारा, तो लोग जो है अब उनके लिए जो बीएलए बन गया है, और वो कहीं ना कहीं आम लोगों की आवाज भी बन चुकी है। क्योंकि वहां पर इससे पहले लोग जो है अपना मुंह नहीं खोल पा रहे थे, क्योंकि पाकिस्तानी सेना की तरफ से वहां पर काफी ज्यादा जाति उन लोगों के साथ भी की जाती थी। और ये खाली खैबर पख्तूनख्वा के इलाके की या बल्चिस्तान के इलाके की बात नहीं है, बल्कि पीओ के जो है वहां पर भी लोग जो है कहीं ना कहीं पाकिस्तान आर्मी और वहां की सरकारों से नाराज दिखाई देते हैं। क्योंकि वहां पर सबसे बड़ी बात होती है बेसिक फैसिलिटीज को लेकर, जो लोगों को वहां पर नहीं मिलती है, चाहे रोड के लिहाज से बात करें, चाहे हेल्थ फैसिलिटीज को लेकर बात करें, यानी जितनी भी बेसिक फैसिलिटीज होनी चाहिए थी वो बेसिक फैसिलिटीज जो है लोगों को नहीं दी जा रही है, जिसके कारण लोग जो है कहीं ना कहीं परेशान भी होते हुए नजर आ रहे हैं। जिस हिसाब से अब चीन की इंटरफेरेंस इन इलाकों में ज्यादा बढ़ने लगी है, तो वहां पर लोग भी जो है अब कहीं ना कहीं सरकारों के खिलाफ नाला है। और पाकिस्तानी सेना की जहां तक आपने बात की, तो ये लोग आज ही पाकिस्तानी सेना के खिलाफ नहीं है, बल्कि काफी टाइम से ये अपनी आवाज जो है पूरी दुनिया तक पहुंचाना चाहते हैं। लेकिन दुनिया जो है कहीं ना कहीं इस पर खामोश बैठी हुई है। यूएन के पास भी कई सारे लोग गए, लेकिन कहीं ना कहीं अब जो सूरत हाल है वो हद से बाहर होती हुई जा रही है। क्योंकि बीते महीनों से अब तक जो है, बीते 2-3 महीनों से अब तक जो है कई बार ऐसे इंसिडेंट्स हुए, कई अटैक्स हुए, जिस पर कहीं ना कहीं अब दुनिया की नजरें भी अब जो है पूरे पाकिस्तान पर पड़ी हुई है। और कहीं ना कहीं अब ये मूवमेंट जो है जो बल्किस्तान ने चलाई है बीएलए के द्वारा, ये अब ज्यादा तूल पकड़ती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल आशिक, जाहिर तौर पर आशिक, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों के लिए भी। आगे बढ़ते बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां बांग्लादेश में फिर से बच्ची से दुष्कर्म की वारदात सामने आई है और चौडांगा में 10 साल की बच्ची के साथ